नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड की पाठ्य पुस्तक रिम झिम का चैप्टर 7 करेंगे, जिसका नाम है मेरी किताब। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पिक्चर दिखाई गई है और पिक्चर में आपको देखिए कितनी सारी किताबें दिखाई गई हैं। ये सब किताबें हैं और यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जिसका नाम है वीरू। इस लड़की का नाम वीरू है और ये देखिए इतनी सारी किताबों को देख के बहुत ही क्या है, शॉक्ड है, बहुत ही हैरान है। तो इन्हीं किताबों पर बेस्ड एक स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो वीरू, जो लड़की आपको पिक्चर में दिखाई गई थी, उसका नाम था वीरू। तो एक बार वीरू की माँ ने वीरू को जो है एक संदेश देकर, संदेश हम बोलते हैं मैसेज देकर अपनी बहन के पास भेजा। बहन यानी कि वीरू की माँ की जो बहन थी उसके पास भेजा, यानी कि वो वीरू की क्या लगी, मौसी। एक दिन वीरू की माँ ने वीरू को संदेश देकर, यानी कि अपनी बहन यानी कि वीरू की मौसी के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। अब मौसी ने उसको घर के अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे हम अपने गेस्ट और मेहमानों को बुलाते हैं, बैठाते हैं, उसको बैठक बोलते हैं। तो वीरू की जो मौसी थी वो वीरू को बैठक में ले गई और वीरू ने जैसे ही बैठक में कदम रखा, यानी कि पाँव रखा, तो वीरू अचरज हम बोलते हैं हैरानी से ठिठक गई। ठिठक गई का मतलब होता है सहम गई। क्यों सहम गई? उसने सोचा, अब वो सोचती है, बाप रे, इतनी सारी किताबें। क्यों ठिठक गई वो? क्योंकि उसने बैठक में बहुत सारी किताबें देखी, जैसा कि पिक्चर में भी आपने देखा। तो बहुत सारी किताबों को देखकर वो हैरानी से ठिठक गई और सोचती है कि इतनी सारी किताबें। चलिए आगे देखते हैं। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी जिन पर खानों में किताबें ही किताबें रखी हुई थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अब वो बहुत देर तक जो है उनको देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस यानी कि हिम्मत करके पूछा, अपनी मौसी से पूछती है वो, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अब वो अपनी मौसी से पूछती है, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी क्या कहती है? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। अब मौसी कहती है, हाँ देखो, ये वाला जो खाना है और जो ये वाला खाना है, इसमें सारी किताबें बच्चों की हैं। वीरू ने हैरानी से कहा। अब वीरू बहुत हैरानी से कहती है, इतनी ढेर सारी किताबें मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। वीरू कहती है कि इतनी सारी किताबें, इतनी तो मेरे पास भी नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? अब वीरू की मौसी वीरू से कहती है कि यदि तुम चाहती हो तो तुम्हें पढ़ने के लिए मैं कुछ किताबें दे सकती हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे किस तरह की किताबें, मतलब किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है? तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। तो वीरू कहती है, मुझे तो नहीं पता कि कौन सी किताबें पसंद है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। फिर मौसी ने क्या किया, एक किताब निकालकर जो है वीरू को पकड़ाती है, वीरू को देती है और कहती है कि इस किताब को पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। वीरू कहती है, ये तो बहुत मोटी किताब है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। अब मौसी उसको दूसरी दिखाती है। अब वीरू क्या कहती है? वीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी, मतलब मेरे बैग में नहीं आएगी, ये तो बहुत बड़ी किताब है। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? अब मौसी ने उसे तीसरी किताब दिखाई और उससे कहा कि ये देखो, ये भी एक किताब है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया
इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। अब वीरू ने उस किताब को निकाली और देखी और वीरू बोलती है कि इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत ही कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं, इसमें जो पिक्चर है वो भी बहुत छोटी हैं और यह किताब बहुत पतली है। दूसरी किताब से वो कहती है ये तो बहुत पतली है। मौसी ने कहा, फिर मौसी कहती है वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो अब मौसी कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए किताब नहीं चूज़ कर सकती, तुम सारी किताबों में कुछ ना कुछ कमी निकाल रही हो। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओगी तो अपने साथ एक फुट्टा यानी कि स्केल ले आना। वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों? अब वीरू कहती है क्यों, स्केल क्यों लेके आऊँ? तो मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना। तो मौसी उसे मजाक में कहती है कि अपने साथ अगली बार स्केल लेके आना और तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम उसको स्केल से नाप कर ले जाना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो ये थी आपकी स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं आपके प्रश्न उत्तर। पहला है बच्चों, बातें किताबों की। क्या कह रहा है? बाप रे इतनी सारी किताबें, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तो आपसे पूछा गया है क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? इसका आप उत्तर देंगे हाँ देखी है। कहाँ देखी है? पुस्तकालय में देखी है। पुस्तकालय हम किसको बोलते हैं? लाइब्रेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी, उन किताबों में से तुम्हारी मनपसंद की किताब कौन सी है और क्यों? तो बहुत सारी किताबें हमारे बस्ते में होती हैं। बच्चों से पूछा गया है जो भी किताब आपको पसंद है आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं हिंदी की किताब रिमझिम, आपकी हिंदी की रिमझिम, या आपको हिंदी की पसंद है या आपको ईवीएस की पसंद है, जो भी पसंद है आप उसका नाम लिख देंगे। हिंदी की किताब पसंद है, ठीक है। और क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, पिक्चर होती हैं, बहुत सारी कविता हैं, इसलिए हमें ये किताब पसंद है। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हुए हैं और उनके नाम लिखे हैं। देखिए नीचे कुछ किताबें दी गई हैं, ये हैं कुछ किताबें और इनका फ्रंट पेज आपको दिया गया है, इसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे कि ये जो है ये था आपका नाम, ये है आपकी किताब का नाम था उसका आसमानी, ये है किसना, ये है बजती गेंद और ये है बंटू मेरा दोस्त। तो नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? जैसे कि आप लिख सकते हैं बजती गेंद, कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? बजती गेंद नाम ले किताब का, बजती गेंद। और क्यों पढ़ना चाहोगे? आप लिख सकते हो क्योंकि इसमें कोई राज छिपा है। नेक्स्ट है बच्चों, नाप तोल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? अब मौसी वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहती है? ये पहला प्रश्न है। आप इसका आंसर देंगे मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए कहा ताकि वह उससे नापकर किताब ले जाए, इस तरह उसे अपने पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे? तो आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है आप इनको किन से नापोगे। जैसे ये है आपका कपड़ा, तो कपड़े को हम किस में नापते हैं? कपड़े को हम फीते या फिर इंच टेप से नापते हैं। उसके बाद है आम को हम बाट से नापते हैं। पानी को हम लीटर में नापते हैं। मेज को हम इंच टेप में नापते हैं और कागज़ को हम स्केल से नापते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कि कपड़े को हम किससे नापते हैं? फीते से। यहाँ पे आप लिख देंगे फीते से, ठीक है। आम को बाट से। मेज को किससे नापेंगे? इंच टेप से। और कागज़ को हम स्केल से नापेंगे।
नेक्स्ट है बच्चों, आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम करते हैं। देखिए पहला जो शब्द दिया गया है वो है किताब। तो किताब, किताब, लास्ट में कौन सा वर्ड है? ब से इन्होंने बनाया बंदर, ब अंदर। र लास्ट में आया इसके, र से इन्होंने बनाया रस्सी, और लास्ट में क्या आया फिर? र स रस्सी, स। तो स से आप कोई भी वर्ड बना दीजिए। जैसे आप स से बना देंगे सिल, सिल। ल से बना देंगे लड, ल से क्या बनाएंगे? लट्टू, ल ट ट उ लट्टू। फिर ट से क्या बनाएंगे? टमाटर। लास्ट में आया र से क्या बनाएंगे? रंग। फिर बचा ग से क्या बनाएंगे? गमला। लास्ट में जो वर्ड बचेगा उससे आपको नेक्स्ट नया शब्द बनाना है। नेक्स्ट है बच्चों पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे, वो आपको इस बॉक्स में लिखनी है। जो भी आपकी पसंद की चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को खिलौने पसंद होंगे, वो खिलौने लिख सकते हैं, और कुछ बच्चों को पिज़्ज़ा भी पसंद हो सकता है, वो पिज़्ज़ा लिख सकते हैं, मिठाई लिख सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।